हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम हिंदी विषय को आगे बढ़ाएंगे और जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है सर्वनाम। इट मीन्स प्रोनाउन। हम विकारी शब्दों में इसके पहले संज्ञा पर 3 वीडियो क्लास कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। और आज का हमारा ये टॉपिक है सर्वनाम। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, सबसे पहले नाम की बात करें, उसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है ये लिख देता हूं मैं, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, सभी सभी मतलब ऑल। ऑल, मैं, आप, सारी दुनिया के लोग, सभी के नाम। इसका मीनिंग होता है सभी के नाम। याद रखेंगे, ये एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, सर्वनाम का क्या अर्थ होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सभी के नाम। जैसे आपको ऑप्शन में देगा सर्वनाम क्या है, तो एक ऑप्शन ये भी देगा सभी नाम, तो ये गलत हो जाएगा। आप पढ़ चुके हैं सभी नाम मतलब ऑल नेम्स। ऑल नेम्स क्या है, सभी नाम क्या होते हैं, आप पढ़ चुके हैं। सभी नाम तो संज्ञा होते हैं। जैसे राकेश, मुकेश, पेन, पुस्तक, ये सब नाम है। ये सब क्या है, संज्ञा। संज्ञा की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम। या फिर सीधी बात करें तो दुनिया में सभी चीजों के नाम हैं, वो सारे नाम क्या है, संज्ञा। सभी नाम, ऑल नेम्स को क्या बोलेंगे, संज्ञा। और सभी के नाम, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया था और ये दोनों ऑप्शन आए थे। तो सर्वनाम का मीनिंग होता है सभी के नाम। अब इसका क्या अर्थ होता है, देखिए इसकी जो परिभाषा है, जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से आप ये पढ़ते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। किसके बदले प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के बदले। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं, संज्ञा के बदले आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। अब इस संज्ञा के बदले क्यों आते हैं, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसी चीज का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का या फिर स्थान का। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं राम। राम, राम अच्छा व्यक्ति है, राम अच्छा लड़का है, तो लिख देते हैं राम अच्छा, अच्छा लड़का है। फिर लिखेंगे और के बाद लिखूंगा वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, शॉर्ट में कर दिया। फिर इसके बाद लिखूंगा परंतु उसे परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं मिले। तो ये मैंने 3 लाइन बोली है, फिर से रिपीट करता हूं। राम अच्छा लड़का है पहला, और वह स्कूल जाते हैं, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, और उसे परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं मिले। यहां पर 3 वाक्य बोले गए हैं और तीनों ही किसके लिए बोले गए हैं, राम के लिए। आपको मालूम है राम ही अच्छा लड़का है और राम ही रोज स्कूल जाता है, मगर राम को एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं मिले। मगर हमने तीनों जगह राम के बारे में बात की, मगर राम शब्द एक बार यूज किया है हमने, पहली बार। तो किसी भी वाक्य में पहली बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। राम क्या है, राम एक संज्ञा है। आप पढ़ चुके हो किसी का भी नाम क्या होता है, संज्ञा। तो फिर अगली बार यहां पर बोलना था राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, मगर आपने राम नहीं बोला, राम के बजाय क्या बोला आपने, वह। तो ये क्या है, ये राम के बदले आया है। मतलब यहां पर राम लिखना था, आपने राम नहीं लिखा, उसके बदले क्या लिख दिया, वह स्कूल जाता है। तो ये सर्वनाम है, क्योंकि ये किसके बदले आया है, ये संज्ञा के बदले आया है, इसीलिए ये क्या है, ये सर्वनाम है। आगे देखें, इसमें लिखा परंतु उसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिले। उसे मतलब किसे, राम को। यहां भी राम लिखना था। मतलब यदि तीनों जगह संज्ञा का प्रयोग करते तो संज्ञा कैसी होती, राम अच्छा लड़का है और राम स्कूल जाता है और राम को परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिले। यहां 3 बार राम बोलना पड़ेगा। 3 बार राम बोलने के बजाय आप 1 बार राम बोलते हैं, उसके बाद जितनी बार उसके बारे में बात करते हैं आप अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे, उसने, इसने, ये सारे शब्द सर्वनाम होते हैं। तो यह है इसकी परिभाषा। संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं, यहां राम आना चाहिए था, राम नहीं आया। 1 बार आया वह, दूसरी बार क्या आया, उसे। तो संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम। मगर इतने से काम नहीं चलेगा, अभी 2 बातें सीखी है। एक तो संज्ञा के बदले आता है और दूसरा सर्वनाम का मीनिंग होता है सर्व मतलब सभी, सभी मतलब ऑल, इंग्लिश में सभी के नाम।
ना कि सभी नाम, ऑल नेम्स नहीं, और सभी के नाम। मेरा, आपका, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति का नाम है। कैसे? जैसे जैसे मैं क्या होता है, मैं को इंग्लिश में आप बोलते हो आई। जैसे मेरा नाम क्या है, सुनील, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा सुनील पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं बोलूंगा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं। जबकि मेरा नाम तो सुनील है, सुनील यादव सर, ठीक है, तो सुनील यादव पढ़ा रहा है, ऐसा ना बोलते हुए मैंने क्या बोला, मैं पढ़ा रहा हूं। अब आप सामने कैमरे में पढ़ रहे हैं, आपका नाम हो सकता है राजेश हो, पिंकी हो, सरिता हो, कुछ भी हो, मगर मैं आपसे बोलूंगा तुम पढ़ रहे हो। मैंने आपका नाम नहीं लिया, उसके बजाय क्या बोल दिया, तुम। तो मैंने अपने लिए क्या बोला, मैं, आपके लिए क्या बोला मैंने, तुम, यू, ठीक है। तो ये जो आई और यू मैंने यूज किया है, क्या इसका प्रयोग मैं अकेला करता हूं? नहीं, आप भी करते होंगे दिन भर में कई बार आप बोलते मैं ऐसा करूंगा, मैं पीएससी क्वालिफाई करूंगा, मैं एसआई बनूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं वीडियो देखूंगा। तो आप जितनी बार मैं का प्रयोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपके पापा मम्मी, दुनिया का हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहा है ना। आए, सब अपने लिए यही बोलते हैं मैं, और सब दूसरों के लिए क्या बोलते हैं, तुम जिससे बात करते हैं। तो ये जो मैं और तुम है, ये मेरा है क्या? नहीं, ये सबका है, सबके लिए है, कोई भी इसका यूज कर सकता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सभी के नाम। क्या नाम पड़ गया, सभी के नाम। जैसे रमेश का एक्सीडेंट होता है तो मैं बोलता हूं उसका एक्सीडेंट हो गया। 4 दिन बाद सुरेश का होता है तो भी मैं बोलता हूं उसका एक्सीडेंट हो गया। दोनों को उसका। तो ये उसका एक का नाम नहीं है, सबका नाम है। यह, वह, ये, वे, इसका, उसका, ये सब जो नाम है, ये सब सर्वनाम के शब्द हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं, ये किसी एक व्यक्ति के नाम नहीं है, ये सभी के नाम है। मतलब मैं का प्रयोग दुनिया का हर व्यक्ति करता आए, है ना। मैं पढ़ाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, सभी के नाम। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं, सर्वनाम के भेद थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। एक के बाद एक आप इसको समझते चलिए, क्योंकि एमपीएसआई की एग्जाम में और एमपीपीएससी मेंस में दोनों में आता है सर्वनाम के बारे में। पूरे 6 भेद आपको क्लियर होना चाहिए, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला भेद, दूसरा भेद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहले आप इसके नाम याद करिए। नाम लिख दिया है पुरुषवाचक। पहले का नाम है पुरुषवाचक, दूसरे का नाम है निश्चयवाचक, तीसरे का नाम है अनिश्चयवाचक, चौथे का नाम है निजवाचक, प्रश्नवाचक, आखिरी इसके बाद नाम है निजवाचक, और लास्ट इज संबंधवाचक। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले इसके नाम याद करिए। नाम कैसे याद करेंगे, सुनिए। पहले नंबर पे पुरुष, पहले नंबर पर पुरुषवाचक। यहां पर पुरुष और महिला नहीं है, पुरुष मतलब व्यक्ति होता है, ठीक है। यहां पर अब आपने देखा होगा हर जगह तो लेडीज फर्स्ट है ना, हर जगह लेडीज फर्स्ट होती है। ये एक ही जगह है दुनिया में जहां पर पुरुष प्रथम होता है, मगर मजाक कर रहे हैं, ऐसा पुरुष नहीं है, वहां पर व्यक्ति है, ठीक है। और फिर इन दोनों का पेयर बना लीजिए, तो पेयर बन जाएगा निश्चय अनिश्चय। पहला सबसे पहले पुरुष पे रखिए और सबसे लास्ट में रखिए संबंध को। संबंध मतलब रिलेशन, ठीक है, ऐसे याद रखिए। पहले पे पुरुष आएंगे, है ना, और लास्ट में कौन आएगा, संबंध। फिर 2 का पेयर बनाइए, 2 का पेयर बनेगा निश्चय और अनिश्चय, निश्चय और अनिश्चय। फिर इन दोनों का पेयर बनाइए, इन दोनों का पेयर बनाइए निज और प्रश्न, निज और प्रश्न। निज का मतलब होता है निजी, निजी मतलब प्राइवेट। तो आप इसको याद करने के लिए कर सकते हैं प्राइवेट क्वेश्चंस। क्या याद कर सकते हैं, प्राइवेट क्वेश्चंस। प्राइवेट मतलब निज और क्वेश्चंस मतलब प्रश्न। तो फिर से पहले पे कौन आएगा, रिवाइज करिए, पुरुषवाचक। लास्ट में कौन जाएगा, रिलेशनशिप, संबंधवाचक। 2 पेयर बनाएंगे निश्चय अनिश्चय, प्रश्न और निज। अब शुरू करते हैं पहला, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। ये किसके लिए आता है, ये व्यक्तियों के लिए आता है, वो व्यक्ति जो आपस में बात कर रहे हैं। 3 चीजें होती हैं इसमें। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। मैं पहले इसको समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वाले को बोलते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, इसी का दूसरा नाम लिख देता हूं प्रथम पुरुष। उत्तम बोलेगा तो भी चलेगा और प्रथम बोलेगा तो भी चलेगा। दूसरे वाले में मध्यम बोलेगा तो भी चलेगा, मध्यम पुरुष, और द्वितीय सेकंड बोलेगा तो भी चलेगा। तीसरे वाले में अन्य पुरुष बोलेगा तो भी चलेगा, एंड तृतीय यानी थर्ड बोलेगा तो भी चलेगा। तीनों के नाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
अब उत्तम क्या होता है? उत्तम का मतलब होता है वक्ता। वक्ता का मतलब होता है जो बोल रहा है। जैसे फिलहाल मैं बोल रहा हूं और आप कैमरे में सुन रहे हैं, तो मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष हूं। और दूसरे का मतलब होता है सुनने वाला। सुनने वाले को हम बोलते हैं श्रोता। यह है सुनने वाला, लिख दिया बोलने वाला, बोलने वाला, और ये सुनने वाला। जैसे जैसे इन दोनों के लिए बात करते हैं। बोलने वाला अपने लिए क्या बोलेगा? ये उत्तम पुरुष। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कैसे बोलता हूं? मैं पढ़ाऊंगा, मैं सर्वनाम पढ़ाऊंगा, इसके बाद विशेषण पढ़ाऊंगा, मैं क्रिया भी पढ़ाऊंगा। हर जगह मैंने क्या बोला? मैं बोला। तो देखिए क्या क्या आएगा इसमें। इसमें आएगा मैं और मैं से बने हुए सारे शब्द, मुझे, मुझ पर, मुझसे। ये जितना भी बनेगा सब कारक के रूप में बनेगा। सर्वनाम पढ़ेंगे, उसके बाद विशेषण, फिर उसके बाद क्रिया, उसके बाद कारक। तो सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो चारों चैप्टर क्लियर होने के बाद सारी ग्रामर क्लियर होगी। इसके बाद जब हम बहुत सारे लोग होते हैं तो हम बोलते हैं हम, इधर बोलते हैं मैं, इधर बोलते हैं हम। कब? जब सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, कोई एक व्यक्ति होगा, तो क्या बोलना पड़ेगा? मैं। जैसे मैं अकेला हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, ये सब सिंगुलर में लगेगा। तो लिख दिया एक वचन, एक वचन में लगेगा। और ये काय में लगेगा? ये बहुवचन में लगेगा, प्लूरल में लगेगा, प्लूरल, बहुवचन प्लूरल में लगेगा। इंग्लिश में बात करें तो इसके लिए आई बनता है और इसके लिए वी बनता है। आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, आई और वी। जब कोई एक बंदा होगा तो अपने लिए क्या बोलेगा? मैं जाऊंगा। मगर एक से ज्यादा होगा, दो व्यक्ति हो गए, तीन व्यक्ति हो गए, तो उसको बोलना पड़ेगा हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम करेंगे, हम आएंगे, जो भी है, ठीक है। आई एंड वी। मगर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, इलाहाबाद के आसपास, या अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, यहाँ पर बघेलखंड भाषा का प्रभाव है, ठीक है। और वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग हमेशा यही वाला शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम। आपका कोई रीवा सतना वाला दोस्त हो तो आप देखना, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, जबकि वो अकेला होता है, अकेला खाना खा रहा है। और आप पूछेंगे पांडे जी क्या कर रहे हैं, तो आपको बोलेगा हम खाना खा रहे हैं। हम का मतलब पांडे जी के साथ और कोई भी है, मगर ऐसा नहीं, वो अकेला ही खाता है, फिर भी बोलता है हम खाना खा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, हम का प्रयोग सिंगल आदमी के लिए नहीं होता। पांडे जी को ये बोलना चाहिए मैं खाना खा रहा हूं, मगर वो रीवा सतना की लैंग्वेज ऐसी होती है, थोड़ी मिठास ज्यादा होती है उसमें, और मिठास होती है इसमें। इस हम बोलने से मिठास आ जाती है, मैं बोलने से थोड़ा खड़ा लगता है, मैं जाऊंगा, अहंकार वाला लगता है, मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। मगर रीवा सतना वाले बोलते हैं हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम करेंगे। तो ये वास्तव में ग्रामर के अनुसार देखा जाए तो गलत है। ग्रामर के अनुसार हम का प्रयोग केवल और केवल एक वचन में किया जाता है, सॉरी बहुवचन में किया जाता है, और मैं का प्रयोग काय में किया जाता है? एक वचन में किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा, मध्यम पुरुष मतलब श्रोता। अब श्रोता की कहानी देखिए कैसी। श्रोता मतलब आप सुनने वाले हो, मैंने आप बोला। अब श्रोता में भी दो चीजें चलेंगी, देखेंगे आप। दो चीजें क्या चलेंगी? एक तो चलेगा तू, अब आप बोलेंगे एक तो तू, और दूसरा बोलेंगे तुम। दूसरा क्या बोलेंगे? तुम। अब इसमें बड़ी रोचक बात है। इसमें रोचक बात क्या है कि जो तू है, ये जो तू लिख रहे हैं आप, ये एक वचन में प्रयोग होता है, और ये जो तुम है ये काय में प्रयोग होता है? बहुवचन में। ये बड़ी रोचक बात है इसकी, एक वचन और बहुवचन। तू का प्रयोग एक वचन में होता है और तुम का प्रयोग काय में होता है? बहुवचन में। मगर अब क्या करें? अब भैया छोटा सा आपके घर में बच्चा होता है और वो बोलता है दीदी तू, तो आप बोलते तू नहीं बोलते, गंदी बात। क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। बेटा आपसे बड़े हैं ना, आप बोलते हैं। ये आप किधर जाएगा? तो देख लो, ध्यान से देखना, ये आप भी इसमें जाएगा, प्लूरल में। मतलब ये सिंगुलर में जाएगा, ये प्लूरल में जाएगा, ये एक वचन में, ये बहुवचन में। इंग्लिश में इसके लिए एक ही शब्द है यू, इसके लिए आए है, इसके लिए भी है, इसके लिए यू है। अब बात करें कि यदि हम अकेले हैं तो हमको एक ही शब्द बोलना है तू। जैसे मेरे सामने राकेश बैठा हुआ है क्लास में, और मैं राकेश से बोलूंगा तू खड़ा हो, तू क्लास के बाहर जा, तो इसमें कोई बदतमीजी नहीं है, ग्रामेटिकल ये सही है। व्याकरण की दृष्टि से यदि मैं बोल रहा हूं तू, तो सही है, क्योंकि राकेश अकेला है। मगर राकेश के साथ मुकेश, राजेश, 4-5 लोग हैं, तो मुझको बोलना पड़ेगा तुम उठो, तुम बाहर जाओ, आप उठो। आप भी बोल रहा हूं, मतलब एक से ज्यादा है, मतलब तुम और आप का प्रयोग काय में करते हैं? प्लूरल में। मगर क्या होगा जब हम पापा से बात करेंगे? सोचे जरा, आप सोचे, एंजॉय करें इसको।
आपके पापा हैं, अब आपके फादर है, मदर है, अब कितने हैं? पापा तो एक ही होते हैं, ठीक है। तो अब पापा को यदि सिंगुलर है तो पापा सिंगुलर है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? तू। मगर तू बोलेंगे तो आपकी क्या हालत होगी आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पापा मार्केट जा रहे हैं और आपको पूछना है पापा से, तो आप ग्रामर के अनुसार पूछेंगे तो एक ही लाइन सही होगी। वो क्या होगी? पापा तू कहाँ जा रहा है। बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। और पापा आपसे ये पूछेंगे कि तू हिंदी पढ़ने कहाँ जा रहा है, या फिर तू किसका वीडियो देख रहा है, और आपको मार पड़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि बचपन से आपको सिखाया गया बेटा पापा को आप बोलते हैं, पापा को तुम बोलते हैं। मगर आज आपको सिखा रहे हैं कि पापा को यदि व्याकरण की दृष्टि से बोला जाए तो पापा कितने हैं? एक। पापा कितने? एक। तो सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन में पापा के लिए एक ही शब्दों का तू। और यदि आपने बोल दिया पापा आप कहाँ जा रहे हैं, पापा तुम कहाँ जा रहे हो, तो ग्रामर बोल रही है कि आपके एक से अधिक पापा है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहां पर ऐसा नहीं कि गलत सिखाएंगे, ये ग्रामर सिखाने। ग्रामर तो ये बोलती है कि तू बोलो, मगर ग्रामर एक छूट देती है। क्या देती है? कि यदि हमसे कोई बड़ा व्यक्ति है, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो आदर सूचक वाक्यों में हम कभी कभी तुम और आप का प्रयोग सिंगुलर में भी कर सकते हैं। ऐसा निर्देश लिखा होता, नोट्स में भी लिखा है कि आदर सूचक वाक्यों में, आदर मतलब रिस्पेक्ट वाले जो पर्सन है, रिस्पेक्टफुल पर्सन है, उनके लिए हम तुम और आप का प्रयोग बहुवचन की जगह हम काय में कर सकते हैं एक वचन। और इसी दायरे में रहकर हम पापा को आपके नाम से संबोधित करते हैं, आप कहते हैं। मगर वास्तव में ग्रामर बोलती है कि एक वचन है तो तू बोला जाएगा, और बहुवचन तो क्या बोला जाएगा? आप। और यदि आपने बोल दिया पापा तू कहाँ जा रहा है, तो फिर आपके पापा डंडा लेके आएंगे और वो आपसे पूछेंगे कि तू वीडियो देखने कहाँ जाता है, तू क्लास पढ़ने किसके पास जाता है। तो ये हो गया आपका दूसरा तू, तुम और आप वाला कहानी। मगर ध्यान रखेंगे तीसरा क्या होता है? अब जब हम दो लोग बात करेंगे और हम किसी तीसरे की बात करने लगेंगे, तो वो जो तीसरा बंदा है उसी को आप बोलेंगे अन्य पुरुष। अब इसमें होगा कैसे? देखो, ध्यान से देखो। जैसे मैं बात करता हूं, मेरा नाम सुनील है, मेरे सामने जो लड़की बैठी है इसका नाम सविता है। अब मैं सविता से बात करता हूं, देखो कैसे करूंगा, आप खुद देखो। ना मैं सविता नाम लूंगा, ना मैं अपना नाम लूंगा सुनील, क्योंकि नाम तो संज्ञा होती है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? सर्वनाम। आज हम नाम तो लेंगे ही नहीं किसी का, ठीक है, पूरे टॉपिक में। तो जैसे सुनील बात करेगा सविता से तो कैसे बोलेगा? हेलो, कैसी हो तुम, या कैसी है तू। क्या बोला मैंने सविता को? तू। कैसी है तू। फिर मैं क्या बात करूंगा? तू कल आई नहीं पार्टी में, कहीं पार्टी होगी। तू कल आई नहीं, मैं तो गया था। मैंने अपने लिए क्या यूज कर लिया? मैं। तू कल आई नहीं, मैं तो गया था। फिर मान लो सविता की कोई फ्रेंड है ना, रोशनी, उसने पार्टी में मुझसे पूछा होगा कि सर आपने सविता को देखा, तो मैं कैसे बताऊंगा इसको? तू कल पार्टी में नहीं आई, मैं तो गया था, वह तेरा पूछ रही थी। वह तेरा, यहां भी मैंने रोशनी का नाम नहीं लिया है, रोशनी पूछ रही थी, तो मैं कैसे बता रहा हूं? वह तेरा पूछ रही थी। तो जो तीसरा बंदा आया वह, ये अन्य पुरुष है। मतलब एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। बोलने वाला मैं, सुनने वाले आप। बोलने वाले और सुनने वाले, इन दोनों के अलावा किसी तीसरे बंदे की बात हो, मगर वो तीसरा बंदा वहां पर उपस्थित नहीं होना चाहिए। ये बात विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो आगे चल के निश्चयवाचक सर्वनाम में फंस जाएंगे आप, ठीक है। वो बंदा यदि वहां पर उपस्थित नहीं है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? वह तेरा पूछ रही थी। और यदि ज्यादा लोग हैं तो आप लगाएंगे वा में एक ही मतलब वे। वा में एक ही मतलब वे। ही और शी, इंग्लिश में ही और शी लगता है, इंग्लिश में THEY दे लगता है। ही, शी एंड दे, इधर आई एंड वी, और इधर ओनली यू, इंग्लिश के वर्ड की बात करें तो भैया एक वचन में क्या लगेगा? हमने बता दिया सर ने, एक वचन में लगेगा वह, और बहुवचन में क्या लगेगा? बहुवचन में लगेगा वे। बहुवचन मतलब प्लूरल, प्लूरल में लगेगा वे और सिंगुलर में लगेगा। अब यहां भी एक गड़बड़ होती है, यहां भी एक रोचक बात निकल के आती। क्या? कभी कभी क्या होता है, हम इस वे का प्रयोग इसमें कर लेते हैं। कैसे करते हैं? देखो, मान लो, उदाहरण देता हूं। मान लो आपके घर पे एक रिस्पेक्टफुल आपके गुरुजी हैं, आपके कोई गुरु हैं जिनको आपने गुरु बनाया है, वो आए और अकेले ही आए, ठीक है। वो आपसे मिलने आए, आपने उनको चाय पिलाई या पानी पिलाया, आपकी मम्मी घर पे नहीं है, फिर वो चले गए। फिर आपकी मम्मी मार्केट से आ गई, अब आपको बताना है कौन आए थे, ठीक है। तो आप बोलेंगे गुरुजी आए थे।
तो गुरुजी क्या है, गुरुजी तो संज्ञा हो गई बेटा, मैंने संज्ञा का तो नाम ही नहीं लेना है आज, गुरुजी आए थे तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है गुरु, तो आपको संज्ञा नहीं बोलना, तो आप क्या बोलेंगे मम्मी। यदि कायदे से गुरुजी अकेले आए थे, मैं फिर से ध्यान से सुनना, गुरुजी अकेले आएंगे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, मम्मी वह आया था। क्या बोलेंगे आप, वह आया था। फिर मम्मी आपको कान पकड़ के मोड़ेगी कि गुरुजी हैं, तमीज से बात कर, है ना, तो आप तमीज से कैसे बात करेंगे, मम्मी वे आए थे। क्या बोलेंगे, वे आए थे, जबकि गुरुजी तो अकेले ही थे, एक से ज्यादा होते तो वे का प्रयोग करते हैं प्लूरल में, मगर सर सिखा रहे कि यहां पर हम वही, जैसे यहां पर मैंने बताया था पापा तू क्या कर रहा है, तो यहां पर भी वही स्थिति, वह आया था। यदि हम अपने गुरुजी को बोलेंगे वह आया था तो ठीक नहीं होगा, इसलिए यहां पर गुरुजी को रिस्पेक्ट करना है, आदर देना है, सम्मान देना है, इसीलिए यहां पर भी नोट डलेगा कि कभी कभी इस वे का प्रयोग हम एक वचन में भी कर सकते हैं, जब हमें किसी को रिस्पेक्टफुल पर्सन को बात करनी हो, आदर या सम्मान देना हो। तो ये हो गया आपका पहला सर्वनाम। फिर से देख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम में बोलने वाला, मध्यम में सुनने वाला, अन्य में न बोलने वाला न सुनने वाला, तीसरा बंदा जिसकी बात चल रही है। बोलने वाला या तो अकेला होगा तो मैं, बहुत सारे होंगे तो हम, सुनने वाला अकेला होगा तो तू, ज्यादा होंगे तो तुम और आप, दोनों प्लूरल है, ध्यान रखेंगे। और जिसके बारे में बात चल रही है, जो अनुपस्थित है, वहां पर नहीं है, उसके बारे में सिंगल होगा तो वह, और ज्यादा होगा तो वे। ये हो गया आपका पहला पुरुषवाचक। अब बात करेंगे निश्चयवाचक की, अनिश्चयवाचक की और प्रश्नवाचक की। इन तीनों को एक साथ समझाएंगे, एक ये निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक और तीसरा प्रश्नवाचक। इसको कैसे सीखेंगे, देखिए जरा ध्यान से, मैं कॉलम बनाता हूं, एक निश्चयवाचक का कॉलम बना, तीनों एक साथ सीखेंगे तो जल्दी सिखा दूंगा, ठीक है। एक होगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और एक होगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। तीनों एक साथ सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। अब देखिए 1 2 3, इनका पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जब कभी एक निश्चित संज्ञा हो, संज्ञा के बदले ही तो सर्वनाम आते हैं, जब कभी एक निश्चित संज्ञा हो और उसके बदले कोई सर्वनाम आएगा तो वो निश्चयवाचक। जब संज्ञा अनिश्चित हो, संज्ञा का पता ना हो, तो अनिश्चयवाचक, ठीक है। और जब कोई क्वेश्चन किया जाए, सीधी बात, तो तब प्रश्नवाचक। ऐसे नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे पहला, जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल जो आपके घर में रोज होता है, आप इनसे ऐसे बात करते हैं, बस आपको सेट करना है दिमाग में, ठीक है। जैसे मान लो आपके घर में किसी ने, घर में आप अंदर हैं, किसी ने बेल बजाई, अब आप गए बेल दरवाजा खोलने, आपने जाकर दरवाजा खोला, सामने एक व्यक्ति खड़ा जिसका नाम है मुकेश, और वो आपका बचपन का दोस्त है, ठीक है। मगर आपको बताना है, मम्मी पूछ रही किसने बेल बजाई, तो आपको मम्मी को बताना, तो आपको नाम तो बोलना ही नहीं कि मुकेश ने बेल बजाई, तो आप डायरेक्ट मुकेश की तरफ इशारा कर सकते हैं, जैसे मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं, ऐसे, इसने बेल बजाई। क्यों इसने बोला आपने, क्योंकि आपको मालूम था कि वो कौन है। दरवाजे के पीछे मुकेश दिख गया, आपने मुकेश को देख लिया, आपका दोस्त है, तो आपने कैसे बोला, इसने बेल बजाई। अब इसी का दूसरा फॉर्म, अब फिर से बेल बजी, अब बेल बजी, आपने जाके गेट खोला, और गेट खोल के जब आपने देखा बाहर तो कोई दिखा ही नहीं, शायद कोई छुप गया बेल बजा के मस्ती कर रहा हो, ठीक है। फिर एक बार बेल बजी, फिर आपने दरवाजा खोला, फिर बाहर देखा तो कोई दिखा ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, बेल तो बजी है ना, बेल बजी हो, किसी ने तो बजाई होगी, नाम नहीं मालूम, नाम मालूम था मुकेश ने बजाई, तो क्या बोला था, इशारा करके इसने बेल बजाई। और जब नहीं मालूम, वो सामने वाला दिख नहीं रहा आपको, बेल तो बजी है, तो आपको बोलने का तरीका क्या होगा, आपका बोलने का तरीका होगा किसी ने, क्या बोलेंगे आप, किसी ने बेल बजाई, किसी ने बेल बजाई। यहां पर आपने लिखा है किसी ने, ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं किसी ने, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं किसने, किसने अलग होता है, ठीक है। और यही बात जब आपको क्वेश्चन मार्क में आएगी, प्रश्नवाचक में आएगी, आप डायरेक्ट बेल बजी, और आप देखेंगे और आप क्या पूछेंगे, 4 लोग खड़े हैं, तो आप क्या बोलेंगे, क्यों, किसने बेल बजाई, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो ये आ गया किसने बेल बजाई। ये तीनों वाक्य से आपको समझ में आ गया। पहले मालूम था तो क्या बोल दिया, इसने बेल बजाई,
किसी ने बेल बजाई और किसने बेल बजाई। दूसरा उदाहरण सबसे ज्यादा आपके स्कूल में होता है। स्कूल में क्या होता है, जब छोटे छोटे थे हमारे स्कूल में, जैसे आगे बैठे हैं सीधे साधे बच्चे हैं, पीछे शरारती 3-4 दोस्त हैं, और वो पीछे से जोर से तड़ से मारते थे और आप एकदम अचानक पीछे घूमते थे कि क्यों रे किसने मारा। ठीक है, तो जब आप पीछे घूम रहे हैं, मान लो आप पीछे घूमे और आपने एक का हाथ जाते हुए देख लिया, आप समझ गए कि इसने ही मारा है, आपने उसका हाथ देख लिया, वो हाथ पीछे कर रहा था, आपने पकड़ लिया जल्दी से मुड़ के। ठीक है, तो आप मैडम से उसका नाम लेंगे, मगर नाम तो लेना ही नहीं है, उसका नाम तो रवि है, उसका नाम रवि है, मगर नाम ले लेंगे तो आज तो संज्ञा पढ़ ही नहीं रहे, आज क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनाम, और संज्ञा का मतलब नाम होता है। तो रवि ने आपको मारा पीछे से, आपने देख लिया, उसका हाथ पकड़ लिया आपने कि यह हाथ हिला रहा था, इसको मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, तो आप मैडम से कैसे शिकायत करेंगे, मैडम, इशारा करना पड़ेगा, इशारा बिना तो मैडम समझेगी नहीं, मैडम इसने मारा। ये मैं जो इशारा कर रहा हूं ये इशारा ही है जो आपको पहचान कराएगा कि इसने मारा। यदि मैं हाथ बंद करके बोलूं इसी बात, मैडम इसने मारा, अब मैडम बोलेगी पूरी क्लास में किसने भैया, तो बताना पड़ेगा ना इसने। ठीक है, तो आपने जिसको देख लिया तो क्या बोलोगे, इसने मारा। और यदि वो चौक फेंक के मार रहा है, कोई आपको चौक फेंक के मार रहा है पीछे से और वो दूर है, तो दूर के लिए आप बोल देंगे मैडम, फिर से इशारा करना पड़ेगा, मैडम उसने मारा। तो या तो आप बोलेंगे इसने मारा या फिर आप क्या बोलेंगे, उसने मारा, जब आप देख लेंगे मारने वाले को। ठीक है, इसका दूसरा केस होगा, कई बार स्कूल में ऐसा होता है, मार पड़ी पटाख से, किसी ने मजाक किया, आप पीछे घूमे, तीनों दोस्त बैठ गए, हमने तो नहीं मारा, कसम से तीनों ही मना कर रहे हैं, भाई मैं क्यों मारूंगा, मैं तो तेरा दोस्त हूं, मैंने नहीं मारा, तीनों ही मना कर रहे हैं। तो आप भूल थोड़ी जाएंगे, मारा तो है, मैडम से तो बोलूंगा, तो मैडम से बोलेंगे एक्सक्यूज मी मैडम, पीछे से किसी ने मारा, आप नाम नहीं बता पा रहे हो क्योंकि आपको नहीं कंफर्म है, तो आप कैसे बोलते हैं, मैडम जी पीछे से किसी ने मारा। और उसके बाद जब आपको क्वेश्चन ही करना हो तो आप पीछे मुड़ के डायरेक्ट ही पूछते हैं, क्यों रे किसने मारा, तो आप डायरेक्ट कैसे पूछते हैं, किसने मारा। जैसे अगला आप किसी के नाश्ता करने बैठे, सामने वाला आपको नाश्ते में मिठाई ले आया, एप्पल ले आया, फ्रूट्स ले आया, जूस ले आया, ठीक है, और आपसे बोल रहा है ये खा लो, तो जाओ क्या खा लो, ये खा लो। अब ये क्या है, ये का मतलब सेवफल है, एप्पल है, ठीक है, मिठाई है, तो आपको बोल रहे हैं ये खा लो तो जाओ, ये बोल दिया उसने, ये का मतलब इशारा करा होगा उसने कि ये खा लो, ऐसा छत की तरफ तो नहीं करा होगा, छत खा लो, ये खा लो, जहां उसने मिठाई रखी होगी वहीं तो इशारा हुआ होगा। इसमें इशारा बहुत जरूरी होता है, बिना इशारा के बात नहीं हो सकती, आप कोई सा भी देख लो। इसने बेल बजाई, हाथ की घड़ी करके नहीं बोल सकते कि इसने बेल बजाई, किसने बजाई बताना पड़ेगा, इसने बेल बजाई, उसने मारा, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, 3 जगह रखी मिठाई, ठीक है ना, तो आप क्या बोलेंगे, ये खा लो। और यहां कई बार आपने देखा होगा आपके यहाँ रिश्तेदार आते हैं, आप सामने क्या क्या रख देते हैं, स्वीट्स रख देते हैं और नमकीन रख देते हैं, और आप क्या बोलते हैं, अंकल कुछ लो, कुछ क्या लें, टीवी ले जाए आपका, कुछ ले लें, मतलब कुछ क्या लें, टीवी ले लें, रेडियो ले लें, आपका बाइक ले जाए, स्कूटर नहीं, आप उस नाश्ते की तरफ बोलते हैं अंकल कुछ ले लो, ठीक है, तो कुछ खा लो, अंकल जी कुछ खा लो। और जब आपको पूछना ही होता है तो आप पूछते हैं क्या लोगे, चाय लोगे या कॉफी पूछना रहता है तो आप क्या बोलते हैं, क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या खाओगे। अब अगला ऐसे एग्जाम्पल, अब आगे जैसे दूध रखा है मम्मी ने आपकी, दूध रखते हैं घर में, दूध में मान लो 2-3 मच्छर गिर गए, आपने देख लिया, अब उनका नाम तो मच्छर है, मगर मच्छर तो बोलना ही नहीं है क्योंकि मच्छर तो संज्ञा है और आज क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनाम, ठीक है, तो आप बोलेंगे दूध में ये गिर गया, ये बोल लेंगे, आप मच्छर को किस नाम से बोल रहे हैं, ये, या फिर यह, एक मच्छर गिरा तो दूध में यह गिर गया, दूध में वह गिर गया, दूध में ये गिर गया, दूध में वो गिर गया, यह वह ये वो, ये जो आप बोल रहे हैं दूध में ये गिर गया, ये इसलिए बोल रहे हैं ये गिर गया वो गिर गया, मतलब आपने देखा है कि वो मच्छर था, मगर अचानक दूध में कुछ गिरा और आपको ऐसा लगा कुछ गिरा, मगर आप देख नहीं पाए क्या गिरा, मच्छर गिरा, मक्खी गिरी या लाल मिर्च का पाउडर गिर गया, आप देख नहीं पाए, वो चला गया अंदर, तो आप क्या बोलेंगे, दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया।
और जब क्वेश्चन पूछना होगा तो कैसे बोलेंगे, दूध में क्या गिर गया। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये तो सिंपल है। ये निश्चय, जब निश्चित मालूम हो तो निश्चयवाचक संज्ञा, जब आपको नहीं मालूम हो तो अनिश्चयवाचक। जैसे जैसे उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। जैसे आपने क्या हुआ, आपको कहीं पर चोट आई, सामने डॉक्टर है, जस्ट सामने आपके डॉक्टर रहता है घर के सामने, आप इशारा करके बोलेंगे उन्हें बुलाओ या उसे बुलाओ, ठीक है ना। मगर जब आप इधर बोलेंगे, आपको सहायता की जरूरत है, आपको लग गई, तो आप बोलेंगे किसी को बुलाओ। क्या बोलेंगे, किसी को बुलाओ। किसी को मतलब किसी को भी बुला दो, ठीक है। और यहां पर आप क्या बोलेंगे, किसे बुलाओ, किसे बुलाएं, किसे बुलाएं मतलब पूछ रहे हैं आप कि किसे बुलाएं। जैसे कहीं पर एक्सीडेंट होता है, आप देखते हैं इंदौर में या किसी भी शहर में कहीं रोड पे एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, भीड़ लग जाती है। आप भी अपनी बाइक टेक के देखने जाते हो, क्या हुआ क्या हुआ, तो आप शुरू में क्या बोलते हैं, क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया, क्या हुआ। तो आप क्या पूछ रहे हैं, क्या हुआ मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा, अब आप भीड़ में गए, ठीक है, भीड़ में जाते जाते कुछ लोग देख के निकल रहे हैं, वो भीड़ की वजह से देख नहीं पाए, तो आप पूछते क्यों भैया क्या हुआ, आप वहीं से आ रहे हैं, भैया क्या हुआ वहां पर। तो वो कोई क्या बोलता, किसी का एक्सीडेंट हो गया। कैसे बोलते हैं, कोई मर गया। तो उसको मालूम नहीं कौन मर गया, इसलिए वो बोलते हैं कोई मर गया, कोई मर गया, कोई टकरा गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। और आप भीड़ में अंदर चले गए, आपने देख लिया किसका एक्सीडेंट हुआ, अरे वो तो आपकी कॉलोनी का था, उसका नाम तो राधेश्याम, तो राधेश्याम नाम है उसका, नाम तो लेना ही नहीं है, क्योंकि आज क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। तो आपको कॉलोनी में जाके बोलना है, सबको बताना है क्या हुआ। तो आप बोलेंगे वहां पर एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया, वो मर गया, वो या वह जो भी आप बोल रहे हैं, वह मर गया। वह कब बोल रहे हैं, जब आपको मालूम था कि राधे श्याम है, तभी तो आपने बोला। और जब आप नहीं पहचाने थे, आप उसको पहचानते नहीं, तो क्या बोलेंगे, उसको आपने किसी से पूछा था तो उसने क्या बोला था, कोई मर गया, क्योंकि वो उसको नहीं पहचानता, तो वो क्या बोलेगा, कोई मर गया। और जब आप शुरू में जा रहे थे तब आप क्या बोलेंगे, पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, कौन मर गया, इधर बोलेंगे वह मर गया, इधर बोलेंगे कोई मर गया, और इधर क्या बोलेंगे, कौन मर गया। ये तीनों एक साथ याद रखेंगे। तो इसमें आता है प्रश्नवाचक सिंपल, इसमें अनिश्चय, इसमें निश्चय। ये एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब आगे चलते हैं और आगे इसमें निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक की बात करते हैं। इसके बाद इसमें निश्चयवाचक में और पुरुषवाचक में थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। अभी अभी मैंने आपको पुरुषवाचक पढ़ाया है। पुरुषवाचक में अन्य पुरुष में भी मैंने बोला था वह और वे, मैं यहां भी बोल रहा हूं वह। अब ये दोनों वह का अंतर मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आप आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं। अब बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम की। ये रहा निजवाचक जो कि बिल्कुल सिंपल है, और एक बचा है संबंधवाचक। पहले निजवाचक की बात करता हूं। निज का मतलब होता है स्वयं। निज का क्या मतलब होता है, स्वयं। ऐसे शब्द जो बंदा अपने खुद के लिए यूज करेगा वो सब निजवाचक। 4 या 5 ही शब्द अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। पहला, आप बोलते हैं मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा, मुझको छोड़ना मत जाओ, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो आपने पहले क्या बोला, मैं मतलब खुद के लिए बोला, फिर आपने क्या बोला, अपने आप, ये भी स्वयं के लिए बोला आपने, दूसरे के लिए तो बोला नहीं। तो जब भी आप इसके बाद जो यूज करते हो खुद के लिए, ये जो शब्द होता है ये होता है निजवाचक। निजवाचक मतलब जो खुद के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं स्वयं गाड़ी चलाकर आया हूं, गाड़ी चलाकर आया हूं, मतलब ड्राइवर नहीं लाया साथ में, ठीक है। मैं स्वयं गाड़ी चलाकर आया हूं। 2 शब्द आपने बोले, एक क्या बोला, मैं का मतलब आए, और एक दूसरा क्या बोला, स्वयं। स्वयं का मतलब भी तो मैं होता है, ठीक है। तो जो दूसरा वाला है इसी को आप बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम है। क्या है ये, निजवाचक। ये दोनों यूज हो गए। तीसरा यूज होता है इसमें कई बार, मैं स्वतः का मतलब ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस मतलब अपने आप, इसका मतलब भी वही था। मैं स्वतः सीख गया मतलब किसी ने मुझको गाड़ी चलाना नहीं सिखाई, मैं खुद ही सीख गया। तो क्या बोलूंगा,
मैं स्वतः सीख गया, तीसरा शब्द ये यूज होता है। चौथा शब्द क्या यूज होता है, मैं खुद ही, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, आप मत पढ़ाओ, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, ठीक है ना, पढ़ लूंगा। तो इसके लिए आपने क्या बोला, खुद ही। खुद ही क्या है, निजवाचक सर्वनाम। खुद का मतलब क्या होता है, स्वयं। मैं का मतलब भी क्या होता है, स्वयं। अब इसके ये चार उदाहरण आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक ज्ञान की बात क्या है कि जो अपने और आप है, ये दोनों एक साथ नहीं यूज होते। हम बोल देते हैं, बोलने में आदत में रहता, मैं अपने आप करूंगा, मैं अपने आप जाऊंगा, मैं अपने आप सीखूंगा, मगर ऐसा नहीं बोला जाता। वास्तव में ग्रामर क्या बोलती है, ग्रामर कहती है एक का यूज करें आप। जैसे आप यूज नहीं करते इसलिए आपको जल्दी से उसको समझ में नहीं आता। जैसे वह किसी और को नहीं, अपने को धिक्कार रहा है, धिक्कार रहा है। फिर से पढ़ लीजिए, बड़ा सा स्टेटमेंट है। फिर से, वह किसी और को नहीं, वह किसी और को नहीं, अपने को धिक्कार रहा है। अपने को मतलब किसको, खुद को, खुद पे ही अफसोस हो रहा है उसको। तो क्या लिखा है मैंने, वह किसी और को नहीं, अपने को धिक्कार रहा है। मुझे अपने पे शर्म आ रही है, मुझे अपने पे, मुझे मतलब मैं, ठीक है ना, अपने पे, अपने पर शर्म आ रही है। तो आपने क्या बोला, अपने। तो ये वास्तव में यही सिंगल यूज होता, अपने आप नहीं होता, आपका भी सिंगल यूज होता है। जैसे एक लाइन लिख देता हूं, इसमें आप समझ जाएंगे। जैसे आप भला तो जग भला, ये आपने सुना होगा बचपन से। आप भला तो जग भला। अब आपका मतलब क्या, दूसरा बंदा है? नहीं, जबकि आपका प्रयोग आपने उधर किया था पुरुषवाचक में, मध्यम पुरुष में, तुम, आप, ये तो दूसरे के लिए करते हैं। मगर इसी आप का प्रयोग खुद के लिए करेंगे तो क्या बोलेंगे, आप भला तो जग भला। इसमें दूसरे को नहीं बोल रहे कि तू भला, स्वयं को बोल रहे हैं, मैं भला हूं तो मैं अच्छा तो दुनिया भी अच्छी। तो इसलिए वो क्या बोल रहा है, आप भला तो जग भला। और इधर क्या बोल रहा है, मैं अपने पर, मुझे अपने पर शर्म आ रही है। तो ये 4 या 5 शब्द होते हैं, अपने, आप, खुद, स्वतः और स्वयं। इन सबको क्या बोलते हैं, निजवाचक। और निजवाचक का क्या मतलब हो गया, निजवाचक का मतलब हो गया ऐसे शब्द जो बोलने वाला, जो वक्ता है, वो स्वयं के लिए यूज में लाता है। क्या कहलाता है, निजवाचक। अब आगे देखते हैं, आखिरी बचा है संबंधवाचक। संबंधवाचक, अब संबंधवाचक में आपको बिल्कुल सिंपल है, ऐसे शब्द हैं जो दो वाक्यों के बीच में संबंध का काम करते हैं। जैसे इसमें ऐसे आएंगे, जो और सो, ये जोड़ा है इसका। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, मतलब जैसा करेगा वैसा, जो करेगा उसी को भुगतना है। ठीक है, तो ये जोड़ा बना दिया मैंने, जो करेगा सो करेगा। दूसरा, जैसी करनी, जैसी करनी वैसा प्लास्टर या प्लस्तर, ऐसा नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी। करनी एक औजार भी है जिससे आप प्लास्टर करते हैं मकान में। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये लिख दिया, ये लिख दिया। जैसी और वैसी का जोड़ा बन गया। ठीक है, संबंध बता रहा है 2 वाक्यों में। जैसे जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, आगे क्या बोलेंगे, उसकी भैंस। तो ये जिसकी और उसकी संबंध बता रहा है। अब इसमें भी क्या क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, जो के साथ सो भी चलता है, जो के साथ वह भी चलता है। जैसे जो यहां रहता था वह चला गया, तो भी चलेगा। ठीक है, जो के साथ वो भी चलेगा, जो के साथ वो भी चलेगा, जो के साथ सो भी चलेगा, जो के साथ वह भी चलेगा। प्लस ये अपोजिट भी चलेंगे, उल्टा करिए इसको। वह चला गया, वह चला गया, आगे ले आइए उसको, और इसको पीछे। जो यहां रहता था, जो यहां रहता
था, ये लिख दिया जो, वह के साथ भी जो चलेगा। अब आप इसको कभी ध्यान से देखें तो कई बार जो गायब होता है, कई बार जो गायब रहता है, केवल सो भी आता है, बहुत कम आता है। देखिए, जैसे उदाहरण देता हूं, आपका मोबाइल गिर गया रास्ते में, आप काफी देर तक ढूंढते हैं, आधा घंटा 1 घंटा ढूंढ लेते हैं, फिर नहीं मिलता, तो आपका दोस्त बड़े प्यार से बोलता है चल यार भाई छोड़। फिर उसके बाद क्या बोलता है, चल यार भाई छोड़, गया सो गया। क्या बोला आपने, गया सो गया, सो गया नहीं, सो गया, मतलब चल जाने दे, अब मत छोड़। तो कई बार सो का अकेला प्रयोग होता है, कई बार जो का अकेला प्रयोग होता है। जरूरी नहीं कि जो और सो एक साथ ही आए। जैसे जो सिर्फ इतना लिख देंगे, जो डर गया, गब्बर सिंह वाला, जो डर गया, अब वो नहीं बोलेंगे, कॉमा भी लगा सकते हैं, जो डर गया, थोड़ी देर रुकेंगे, कॉमा का मतलब होता है अल्प विराम, थोड़ा रुक के बोलते हैं, जो डर गया मर गया। जरूरी नहीं कि सो बोले, ठीक है, अल्प विराम के साथ भी यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो सो, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, वह चला गया, जो यहाँ रहता था गया सो गया, और जो डर गया सो मर गया। और ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ये हो गए आपके पूरे 6 सर्वनाम। अब 6 सर्वनाम में सबसे बड़ा डाउट, जो पूरे इंडिया में सबको डाउट है, पूरे इंडिया में मैं देखता हूं पूरा सर्वनाम बच्चों को समझ में आ जाता है, मगर जब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका जवाब नहीं दे पाते। मैं आपसे पूछता हूं, आप सोचिए और मुझको अगली वीडियो तक इसका जवाब ढूंढिए, गूगल से सर्च करिए, यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखिए, कोई किताब में देखिए। मैं आपसे अगली वीडियो में, मेरा अगला वीडियो क्लास कल आएगा जिसका नाम होगा विशेषण, एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, ठीक है। और विशेषण काफी बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में नहीं होगा तो 2 वीडियो क्लास में जाएगा। मगर जब तक के लिए आपको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में, आप मुझको इसका उत्तर दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। वह बीमार है, बीमार है, पहला। वह मेरा पेन है, दूसरा। तीसरा, वह गया, ठीक है, ये 3। वह लड़ाई करता है, ये 4 मैंने लिखे। वह एक, वह बीमार है, फिर वह मेरा पेन है, फिर वह गया, फिर वह लड़ाई करता है। अब आप इतनी देर से जो भी सीखें उसको मैं रिवाइज करा दूं तो आप इसका जवाब दे पाओगे। इसको मिटा देता हूं। देखो, जब मैंने पुरुषवाचक बताया था, याद करो, तो मैंने 1 2 3 बताए थे। फर्स्ट पुरुष उत्तम, मैं और हम, मैंने बताया था, आपको याद आ रहा है। सेकंड पुरुष मध्यम, तू और तुम बटे आप, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। फिर मैंने बताया था वह और वे, बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। फिर मैंने आपको बताया निश्चयवाचक, और निश्चयवाचक में भी मैंने यही बोला था आपको, निश्चयवाचक में मैंने बोला था, ठीक है, उसने मारा, इसने मारा, यहां भी वह का प्रयोग आएगा, ठीक है ना। जैसे यहां प्रयोग कैसे आएगा, जैसे आपके सामने मुकेश जा रहा है, आपके बिल्कुल सामने से जा रहा है, तो आप क्या बोल रहे थे, वह जा रहा है, इशारा करके बोल रहे थे ना, वह जा रहा है, वह जा रहा है। तो यही वह यहां भी आ रहा है और यही वह यहां भी आ रहा है। आप सिर्फ इसका उत्तर ढूंढिए कि इन दोनों में क्या अंतर है, कब ये पुरुषवाचक माना जाएगा, अन्य पुरुषवाचक, और कब ये निश्चयवाचक माना जाएगा। एक किसी वीडियो क्लास में मैंने किसी टीचर का सुना था, वो ऐसा बता रहे थे कि यहां पर जब मनुष्य होगा, प्राणी होगा, तब माना जाएगा, और यहां पर जब वो वस्तु होगा और स्थान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका कोई और मूलभूत कारण है, आप पता लगाइए। अगली वीडियो क्लास विशेषण की जैसी आएगी तो मैं चारों शब्द, अभी आप इसको लिख लीजिए, मैं चारों को बता दूंगा कि कब वो इसमें माना जाता है और कब वो इसमें माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास समझ में आया होगा। छोटा टॉपिक था सर्वनाम का, इंटरेस्टिंग था। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।